वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें nth डेरिवेटिव का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। काफी ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, एक y फंक्शन दिया है, ठीक है, ये y फंक्शन है और हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा है। देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होता है, देखो इसके लिए हम nth डेरिवेटिव के वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो इसके पहले के एक स्पेशल वीडियो में हमने बताए थे। देखो ये थे वो फार्मूलेस, ये 9 फार्मूलेस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये 9 फार्मूलेस है तो आप कोई भी nth डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कैसे ये प्रूफ होता है, देखो हमें ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले जो y दिया है वो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है। और एक बात ध्यान में रखो, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो और वीडियो देखने के साथ साथ अभी के अभी सॉल्व करो, ताकि वीडियो भी देखना हो जाए और सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। देखो कैसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले y फंक्शन जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख लिए y, और हमें ये प्रूफ करना है। जरा एक बार चेक करते हैं कि प्रूफ में क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अंदर में क्या है, बीच वाला टर्म है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपको कब मिलता है, अगर आप ये y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब मिलता है, जब आप dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये इक्वेशन प्रूफ करना है तो आपको ये y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स वाला टर्म, दूसरे बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाके आपको ये टर्म मिलेगा और तब जाके ये इक्वेशन प्रूफ हो सकता है, ठीक है, ओके। इसलिए हमने कहा था आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, क्योंकि राइट साइड में x है, x वेरिएबल है, y फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में y लिखा है, इट मीन्स वो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में x है, इट मीन्स वो वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये कैसे डिफरेंशिएट होता है। ऐसे में हमें दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में अब कैसे डिफरेंशिएट होता है जरा ध्यान से देखो। साइन h, h लिखा है, h यानी एक हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, h माने हाइपरबोलिक फंक्शन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन h का डिफरेंशिएशन कॉस h। तो साइन ऑफ ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ना, साइन h ऑफ ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन कॉस h ऑफ ये पूरा ब्रैकेट जो है वो आएगा। ये देखो यहां पे लिख लिया हमने, ठीक है, साइन h का डिफरेंशिएशन कॉस h। लेकिन अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, m लॉग ऑफ ब्रैकेट। अब ये m तो कांस्टेंट है लेकिन लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का 1/x। तो m कांस्टेंट है तो यहां पे m पहले एज इट इज रखो, log ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा 1 बाय ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स एज इट इज आएंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे, ये देखो ये 1 बाय ब्रैकेट, ओके। और अब इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ और है इसमें log ऑफ ब्रैकेट का 1 बाय ब्रैकेट। और अब ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये m को हम यहां ऊपर लिख लेते हैं, चलेगा। देखो m को हमने ऊपर लिख दिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप ऊपर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है तो कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, इसलिए हमने m को ऊपर लिख लिए, ओके। और अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस रूट ऑफ, देखो x स्क्वायर प्लस 1 रूट का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। तो हम यहां लिख लेंगे 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और अब रूट के अंदर जो टर्म्स है उसको फिर से अलग से डिफरेंशिएट करो,
तो रूट के अंदर टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 0, 2x प्लस 0। ये देखिए ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन आपके सामने। ठीक है, कैसे किए जरा एक बार फिर से समझ लो। और जो यूजफुल फार्मूलीज है वो हम आपको यहां लिख के देते हैं। देखो हमने फार्मूला क्या क्या लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का फार्मूला है 1 बाय एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन ऑफ एच एक्स, तो ये हो गया कॉस ऑफ एच एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स। इतने फार्मूलीज यहां पे लगे हैं। देखो आपको समझा देते हैं पहले, और ये फार्मूलेज फटाफट अपने नोटबुक में लिख के रखो क्योंकि हम बाद में इसको इरेज करने वाले हैं। देखो साइन एच ऑफ ब्रैकेट है ना, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एच ऑफ ब्रैकेट है ना, साइन का हो गया कॉस। ओके, और अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थे उसको हमने डिफरेंशिएट किए, तो m एज इट इज लॉग ऑफ ब्रैकेट का हो गया 1 बाय ब्रैकेट, 1 बाय ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स थी उसको अलग से डिफरेंशिएट कर रहे, तो x का हो गया 1 और अंडर रूट का हो गया 1 बाय 2 रूट, अंडर रूट का 1 बाय 2 रूट, और अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट किए, वो ये है, ऐसे है, समझे? ओके, अब इसको क्या करो, अब इसको पहले रिड्यूस करो, जितना हो सकता है उतना ही इसको रिड्यूस करो। इसको जितना ज्यादा रिड्यूस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के हमें एक और बार डिफरेंशिएशन करना है ना। तो अगर आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको रिड्यूस करना जरूरी है। अगर आपने रिड्यूस नहीं किए प्रॉपरली और ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लिए तो हो सकता है आगे चल के फिर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और फिर वो नहीं आएगा और फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रिड्यूस करो। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, ये फार्मूले समझ में आए आपको, इसको हटा देते हैं आप। ठीक है, और अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला, ये तो एज इट इज रखो फिलहाल, ये टर्म्स एज इट इज, चलो ठीक है, ये टर्म्स एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे, इधर क्या हो सकता है, ये जो 2x है ना वो इसके न्यूमरेटर में लिख लो। ठीक है, और ये टर्म भी फिलहाल एज इट इज रखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस 2x बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखना अब जरूरी नहीं है, ये हमने 2 को हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं फिर से। तो ये हो गया न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। ठीक है, और इसको पूरा ब्रैकेट में दे दो, ये देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। देखो ये पूरा यहां से यहां तक एज इट इज रखते हैं अपन, ये पूरा हम इसको कॉपी कर लिए। ठीक है, और अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनटू, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फायदा क्या हुआ पता है, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यस बिल्कुल, है ना। तो ये हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर पूरा गया इसके न्यूमरेटर के साथ, और अब जो बचा वो लिखो। तो क्या बचा, तो ये m को सामने लिख लो, ये m को सामने ला लो। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, ये देखो ये हमने स्टेप लिखे और ये m को सामने लाने वाले हैं हम, और देखो ये कैसे होता है, ये देखो इज इक्वल टू m सामने आ गया, और ये जो 1 बाय यहाँ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बस इतना बचा है यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड है dy बाई डी एक्स। ये देखो यहां तक हमने रिड्यूस किया, समझ में आया। और ये रिड्यूस होगा क्या, एक स्टेप और हम करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें इसी को डिफरेंशिएट करना है ना। तो क्या करो, यहां पे अभी डिफरेंशिएट मत करो, एक काम करो, ये जो यहां पे 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आके न्यूमरेटर में चले जाएगा, मतलब ये dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा।
उसको इधर ला लो, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो। तो देखो हम इसको अब नीचे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दो। तो ये डिनोमिनेटर हमने सामने ला लिए, ये देखो डिनोमिनेटर ले लिया सामने x² + 1 और ये dy/dx, ठीक है। और अब ये बाकी का राइट हैंड साइड जो है ये यहां से यहां तक ये एज इट इज रखो, ये हमने यहां पे एज इट इज रखे, ये देखो ये ऐसा। अब स्टॉप करो, अब यहां पे इसको स्टॉप करो, अब और रिड्यूस मत करो क्योंकि अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये डिफरेंशिएट करो, अब ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, बिल्कुल ये अब आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। और गलती कहां पे होती है पता है? गलती होती है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते समय, ये जो है ना ये इतना बड़ा स्टेप, गलती वहीं पे होती है। 90% स्टूडेंट्स उसी में गलती कर लेते हैं और फिर गलती वहां पे नहीं ढूंढते, उनको लगा है कि प्रॉब्लम रॉन्ग है, उनको लगता है कि आंसर हमारा रॉन्ग है, आंसर नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये स्टेप पे चेक नहीं करेंगे, वो यहाँ चेक नहीं करते, वो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारी गलती क्या हो गई। उनको यहाँ पे गलती कुछ दिखती नहीं है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है और उनको यही लगता है कि प्रॉब्लम ही रॉन्ग है क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा है, जबकि उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है। बस वो मिस्टेक आपको ढूंढना है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करो। चलो अब एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ स्टेप में लिख लेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड में फिर से d/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अब लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट एक टर्म है x का और ये दूसरा टर्म है dy/dx। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इधर प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, इधर का डिफरेंशिएशन वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे, ठीक है। तो ये देखो ये फर्स्ट टर्म यानी अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा लंबा जा सकता है इसलिए हम यहां से लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी dy/dx का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d² y/dx², ठीक है, प्लस सेकंड टर्म यानी dy/dx, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 ऑफ x² + 1 और रूट के अंदर जो टर्म्स है उसको भी डिफरेंशिएट करो, रूट के अंदर है x² + 1 तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ओनली 2x। तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। देखो फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इस तरह से। और अब राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos h। देखो m तो कांस्टेंट है, m यहां एज इट इज रहेगा, cos h का डिफरेंशिएशन करो, cos h। अब आप बोलोगे cos h का माइनस साइन h, नहीं माइनस साइन h नहीं क्योंकि cos h है, h यानी हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी भी माइनस में नहीं आता। साइन h का cos h होता है तो cos h का साइन h हो जाता है, माइनस मत लेना क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसका रिजल्ट वही आएगा जो यहाँ पे लिखा है। देखो ये जो लिखा है ना, ये सेम स्टेप उठा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पूरी स्टेप सेम, ये पूरी सेम स्टेप हमें यहाँ पे लिख लेना है, ये पूरी स्टेप। बस कॉस की जगह आपको साइन करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन वही होगा, हमने आपको कहा था, ठीक है। तो देखो हमने इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये देखिए ये काफी थोड़ा सा बड़ा हो गया। बस कॉस के जगह हमें बस क्या करना है, यहाँ पे कॉस के जगह साइन करना है। समझा के देते हैं आपको, एक मिनट। ये देखो हमने इसको साइन करें, देखो समझ लो इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर कर लेते हैं क्योंकि ये उधर गया ना, ये देखो डिफरेंशिएशन समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे m तो एज इट इज है, देखो m यहाँ बाहर में है, ठीक है ना, m यहाँ एज इट इज है। cos h का हो गया sin h, cos h ऑफ ब्रैकेट तो sin h ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो m एज इट इज, log का हो गया 1 बाय ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थी उसको अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ये, और यहाँ पे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन ये, और अंडर रूट के अंदर के टर्म्स का डिफरेंशिएशन ये, 2 फिर से कट हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा है। अब ये काफी बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सिंगल स्क्रीन में आना चाहिए। ये देखो चलो एक सिंगल स्क्रीन में हमने ले लिया इसको, काफी ये बड़ा हो गया,
ये देखो, क्लियर आने दो, यस, ये देखिए ये पूरा आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ ये वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, ये टर्म एज इट इज, और ये यहाँ पे 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे x रहेगा, सामने लिख लेते वो टर्म x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट साइड में चलते हैं। अब देखो राइट साइड में ये जो m है पहला वाला, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अब देखो ये स्टेप को हमने कॉपी किए थे ना, तो उसके नीचे की स्टेप यहाँ आएंगी, बस कॉस को हटा के साइन करना है, बाकी नीचे की पूरी स्टेप एज इट इज आएंगी। तो यही स्टेप को हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमने कॉपी कर लिए और ये स्टेप यहाँ आ जाएंगी, देखो ये स्टेप यहाँ आ चुकी है। बस चेंज क्या करना है, बस चेंज हमें बस ये कॉस के जगह साइन करना है, ये देखो यहाँ पे साइन हो जाएगा, ये देखो, ओके। अब लेफ्ट साइड में कुछ मत करो, राइट साइड में सॉल्व करो। राइट साइड में फिर से वही होगा, देखो इसके बाद ये वाली स्टेप थी, ये वाली स्टेप, बस यही स्टेप हम नीचे कॉपी कर लेंगे। तो देखो कितना आसान जाएगा। अब ये डिजिटल बोर्ड पे होता है, ऐसा डायरेक्ट कॉपी हो जाता है तो सॉल्व करने में आसानी होती है, लेकिन एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे ये स्टेप कॉपी कर लिए, बिल्कुल स्टेप 5 चल रहे हैं, आपको हर एक स्टेप बता रहे, ताकि ये देखो ये पूरी स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद ये सेम स्टेप यहाँ पे हमने कॉपी कर लिए। कॉस वाली टर्म यहाँ पे आ गया, कॉस को हटा के बस साइन करना है। ये देखो यहाँ कॉस था, यहाँ पे साइन करो इस तरह से, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह किए, फिर ये कैंसिल हो गया, इतना बचा। और इसके बाद नीचे में फिर से वही स्टेप आएंगे, देखो ये वाली जो स्टेप है ना, ये स्टेप उसके नीचे आएंगी, ठीक है। चलो तो वो भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अब जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से एज इट इज रखते हैं यहाँ तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं, देखो लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज। और अब कौन सी स्टेप कॉपी करना है हमें, ये वाली, तो ये स्टेप हम कॉपी कर लेते हैं, सेम स्टेप यहाँ आएंगी। और यहाँ पे कॉस एच की जगह क्या लिखना है, साइन, तो यहाँ पे साइन वाला टर्म आएगा, और एक टर्म आएगा यहाँ पे m का m स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर क्यों आया पता है क्या, देखो m स्क्वायर, आप देखो इसके पहले हमने क्या किए थे, इसके पहले ये वाली स्टेप में जो हमने लिखे थे उसमें m को हमने बाहर लिए थे ना, m को बाहर लिए थे इसलिए यहाँ पे m आया था। यहाँ पे भी जब हम ये m को बाहर लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी m है, तो वो m स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये वाले टर्म में m है ना, इसके बाद ये स्टेप आया, m को हमने बाहर ले लिए, m स्क्वायर हो गया, ऐसा, ठीक है, ओके। और अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमने क्या किए थे, इसके बाद ये अंडर रूट को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए थे, तो अब क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, पूरे इक्वेशन को। तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स इतना बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ये वाला हट जाएगा, बाकी ये पूरा टर्म जो है वो एज इट इज रहेगा। ये पूरा टर्म एज इट इज हम लिखते हैं, ये देखो ये हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करेंगे, देखो ये हमने किए, अब एक बार प्रूफ दैट वाला इक्वेशन चेक कर लो कि प्रूफ दैट में क्या था। प्रूफ दैट में अगर हम चेक करें कहाँ है हमारा क्वेश्चन, ये देखो काफी ये ऊपर, ये देखो प्रूफ दैट का इक्वेशन आपके सामने है। ये प्रूफ दैट वाले इक्वेशन में यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाले इसमें बस इतना है ना, यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है और एक y का टर्म है। अब ये y कहां से आएगा, देखो जरा आप ध्यान से देखो, ये जो y है ना, ये वाला y यानी क्या है, साइन h और ये कर्ली ब्रैकेट है ना, साइन h कर्ली ब्रैकेट, यही सेम टू सेम आपको यहां मिलता है। कहां मिलता है, ये देखो यहां पे, एक मिनट, यही सेम आपको ये लास्ट स्टेप में ये देखो यहां मिल रहा है। देखो साइन h ये कर्ली ब्रैकेट, तो इसके जगह हम y लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर से यहाँ नीचे कर लेंगे और हमें क्या करना है, इसके जगह अब यहाँ पे y लिखना है बस। ये m स्क्वायर के बाद यहाँ पे y आएगा, ठीक है। हम यहाँ साइड में लिख लेंगे सिंस फ्रॉम गिवन फंक्शन में दिया है ना, इसलिए फ्रॉम गिवन फंक्शन। ओके, ये मेंशन करना जरूरी है कि हमने वहां से ये y लिखे करके, ठीक है। बस अब क्या करो, ये जो m स्क्वायर y वाला टर्म है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था वो आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, ठीक है। और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर y इक्वल टू 0। चेक करो क्या यही वो प्रूफ करने के लिए कहा था, क्या यही है वो? यस, बिल्कुल, हेंस प्रूव्ड। ये हम यहां लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। देखो चेक करके देखो यही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। चलो चेक करते हैं। काफी ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किया। देखो ये जो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है। बिल्कुल ये आ चुका है और हमने वहां लिख दिए हैं प्रूव्ड। और फाइनली ये देखिए प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए, कैसे वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको पेशेंस होना, क्योंकि आपको बहुत ही स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर का तो यूज नहीं है। जो भी सॉल्व करना है आपको मैनुअली सॉल्व करना है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में इतने सारी टर्म्स है कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स बिल्कुल पेशेंस से सॉल्व करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और बिल्कुल स्टेप वाइज चलाओ और आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। आई होप ये प्रॉब्लम आपने हमारे साथ साथ अपने प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व किए होंगे। तो ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक में nth डेरिवेटिव, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।